नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी सीएससी के रिजल्ट को आए हुए लगभग 10 दिन तो हो ही चुके होंगे और लगभग 1016 सिलेक्टेड कैंडिडेट में से सिर्फ और सिर्फ 42 हिंदी माध्यम के सिलेक्शन हैं। मतलब आज की जो वीडियो है हम बात करेंगे हिंदी माध्यम के टोटल सिलेक्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये जो 42 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं कौन से स्टेट से आते हैं, कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा टॉप किए हैं, हिंदी ऑप्शनल वाले इसमें कितने थे और साथ ही में इनके मार्क्स का हम कंपैरिजन करेंगे। इस वीडियो को आप प्लीज दूर दूर तक शेयर कीजिएगा क्योंकि एक हिंदी माध्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेकर आता है, क्योंकि इंग्लिश माध्यम वाले भी हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट देखते हैं। पिछले साल क्या रिजल्ट रहा था, इस साल क्या रिजल्ट रहा है, हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में यह कहा था कि हिंदी माध्यम के बारे में कुछ बताइए भैया, तो आज हम हिंदी माध्यम का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेचारा मैं गरीब आदमी, 1000 सब्सक्राइबर हैं, मुझे चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको पर्सनलाइज करें और साथ ही में और लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप जब अपने नेक्स्ट टर्म के लिए तैयारी करें तो आपके पास ये डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत बड़े युद्ध के लिए तैयार होने जा रहे हैं तो वो फैक्ट्स और फिगर होना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे और कई सारे वेबसाइट पे कि पाईजीपीटी ये एक यूपीएससी का एआई टूल है जो कि बिल्कुल टॉपर जैसा आंसर लिख रहा है और मेंस के पर्सपेक्टिव से ये ऐप तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ये एआईआर 1 की आंसर कॉपी है और ये पाईजीपीटी ने आंसर दिया है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। इनफैक्ट पाईजीपीटी को गवर्नमेंट ने भी काफी अप्रिशिएट किया है। पाईजीपीटी को इंडिया एआई मिशन और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर भी हाईलाइट किया। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। कहा यह जा रहा है कि ये इतना पावरफुल है, ये एआई इतना पावरफुल है कि ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन और आंसर जनरेट कर रहा है। इनफैक्ट चैट जीपीटी और जेमिनाई से भी बेहतर है क्योंकि इसे यूपीएससी एक्सपर्ट ने बनाया है। तो नीचे एआई यूपीएससी एआई टूल का लिंक दिया होगा कमेंट में, वहां जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा आप। और साथ ही में मेरा अगर आप रिकमेंडेशन पूछें तो आपको ये बीच वाला जो है लर्नर, इस पे आपको सब्सक्राइब करना है। इस लर्नर वाले पे सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आप मैक्सिमम देर तक उसको यूज कर सकते हैं और साथ ही में आपकी एडिटोरियल एनालिसिस, आपकी पीवाईक्यू सब कुछ हो जाएंगे, चाहे आप हिंदी माध्यम के हैं, इंग्लिश माध्यम के हैं। अब हम लोग डिटेल में इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी चाहिए ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। मैं पर्सनली आपसे मेंटरशिप 1 साल के लिए जुड़ूंगा और आपके साथ ऐसी ही स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले एनालिसिस। मैं यहां से बटन ऑन कर लेता हूं भैया। बटन ऑन करने के बाद येलो वाला ले लेता हूं, ठीक है। नंबर 1 आते हैं टॉपर मोहन लाल। मोहन लाल जी हैं, रैंक 53 आई है। ये हिंदी माध्यम के प्रथम टॉपर हैं। टॉप 100 में ये अव्वल नंबर पर आए हैं, 53 नंबर पर। और इन्होंने एक्चुअली ऑप्शनल अपना हिंदी नहीं लिया था, इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से केमिस्ट्री में एमएससी की है। तो एमएससी इनका मतलब केमिस्ट्री इनका ऑप्शनल है, बल्कि हिंदी माध्यम से ही है, लेकिन हिंदी साहित्य इनका ऑप्शनल नहीं था। दूसरे नंबर पर आते हैं विनोद कुमार मीणा जो कि 135 रैंक है इनकी। और तीसरे नंबर पर आते हैं मोहन मंगवाना। ये हम लोग इनकी रैंक जो है 551 है। हम लोगों ने अलग अलग मार्कशीट ली है, 500 वाली रैंक में से, 100 वाली रैंक में से और फिर 50 वाली, ताकि आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर मार्क्स इनको मिल कैसे रहे हैं। सबसे पहले मुझे जो लगा, जो मैंने एनालिसिस किया था वो ये था कि इन लोगों के ऐसे के मार्क्स अच्छे थे, ठीक है। ऐसे के मार्क्स इन्होंने काफी अच्छे किए। इनफैक्ट जो मोहन है और विनोद है काफी ऐसे में इन्होंने परफॉर्म किया है। दूसरी चीज जो मुझे लगी थी कि हिंदी माध्यम में इन तीनों कैंडिडेट्स का GS1 का जो पेपर है, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी का पेपर है, उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, मतलब अपना मार्क्स खींच नहीं पाए। उसका रीजन मे भी शायद प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई होगी, टाइम ज्यादा लग गया होगा, या फिर जो भी रीजन है। लेकिन इसमें अगर इन लोगों को ज्यादा मार्क्स खींचते ना तो वो और आगे जाते, ठीक है।
अब आते हैं GS2 पे। GS2 पे काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है दोनों का, और पॉलिटी तो सबकी महबूबा होती है, अब चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, पॉलिटी में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, IR हो गया। फिर हम आते हैं GS3 पे। इनफैक्ट दोस्तों, अगर हम हिंदी माध्यम के GS3 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो अच्छा स्कोर है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो टॉपर इंग्लिश माध्यम के AIR 1 है, उनका भी मतलब 90 नहीं है इसमें इकोनॉमिक्स मतलब GS3 में। ये रैंक काफी, ये स्कोर काफी अच्छा है, क्योंकि GS3 में कम मार्किंग देखी ही गई है इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग GS4 में, ठीक है। अब GS4 में मामला क्या है कि भाई आप देख सकते हो ना कि ये जो मोहन लाल हैं 53 रैंक, इनका लगभग मार्क्स जो है वो कम ही है, ठीक है, ऊपर वालों से कहीं ना कहीं कम है, लेकिन इन्होंने जो मेन फोड़ा है वो फोड़ दिया है 313 अपने ऑप्शनल में। इनका केमिस्ट्री ऑप्शनल था, इन्होंने अपने ऑप्शनल में 62.6% अचीव किया है। बहुत ही सॉलिड नंबर है 313 नंबर, मतलब कुछ कहलाता है, जिसकी वजह से ऑप्शनल और इंटरव्यू की वजह से आज ये बैठ चुके हैं रैंक 53 पे। अदरवाइज बाकी के जो कैंडिडेट थे, विनोद मीणा और मोहन मंगवाना, उनके GS के स्कोर काफी हद तक अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं ये देखिए, GS में विनोद और मोहन का 44% है, 42% है। मतलब कि अगर हम ऐसे GS 1 2 3 4 को जोड़ें और 1250 से डिवाइड करें तो 44 और 42, वहीं पर जो रैंक 53 है हिंदी माध्यम के, उनका सिर्फ और सिर्फ 40% है ना, 40% है। और लेकिन इन्होंने फोड़ दिया है अपनी ऑप्शनल में और इंटरव्यू में। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दो कैंडिडेट हैं वो अपने ऑप्शनल और अपने इंटरव्यू की वजह से इनका रैंक जो है वो ऊपर ज्यादा नहीं गया, बाकी इन्होंने GS में बहुत अच्छा किया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से सेगमेंट में वीक हो रहे हैं, किस सेगमेंट पे आपको फोकस करने की जरूरत है, इन मार्कशीट से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, यहां पे आगे जाते टाइम मैं आपको दिखाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। ये देखिए, हिंदी माध्यम से टोटल 42 सिलेक्शन हुए हैं 2023-24 में। वहीं पिछले साल जो सिलेक्शन हुए थे वो लगभग 54 थे, मेरे ख्याल से यहां लिखा होगा 54 सिलेक्शन थे 1105 में से हिंदी माध्यम के। अब ये जो 42 सिलेक्शन हुए हैं उनमें से ऑप्शनल कैंडिडेट 42 में से, जरूरी नहीं कि 42 के 42 हिंदी साहित्य ही लें ऑप्शनल, 42 में से 29 लोगों ने हिंदी साहित्य ऑप्शनल लिया है। गुजराती 1, केमिस्ट्री ऑप्शनल वही जो रैंक 53, PSIR 1 ने लिया है, फिलोसफी 2 ने लिया है, ज्योग्राफी 4 ने लिया है, हिस्ट्री 4 ने लिया है। मतलब इन सबका माध्यम हिंदी में ही था। और हिंदी साहित्य के 29 बच्चे थे, सिर्फ और सिर्फ 29। अब हम आते हैं राज्यों में। बिहार, जहां से IAS IPS कहा जाता है, गढ़ निकलता है वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य का एक बच्चा है जो कि इस एग्जाम को क्लियर किया है, हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेके। बाकी राजस्थान 18 लोग इस बार सेलेक्ट हुए हैं राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से 12, इनफैक्ट MP से 9, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात से एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। यहां राजस्थान से काफी लोग सेलेक्ट हुए, इनफैक्ट जो रैंक 53 हैं वो भी राजस्थान के हैं, बाड़मेर से हैं राजस्थान के। अब आप देखोगे कि लगभग 38 या 37 मेल हैं और 4 फीमेल टॉपर हैं, महिलाएं हैं इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में। तो आई होप चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी। ये है इन तीनों टॉपर्स की मार्कशीट। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए होगा तो नीचे जो UPSC AI टूल वाला लिंक है उसके अंदर मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाइएगा। टेलीग्राम पे ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे और हिंदी माध्यम वालों से भी जरूर शेयर करिएगा। साथ ही में दोस्तों, मैं बहुत सारे सेशंस लिए हूं, पिछले एक हफ्ते में काफी सारे सेशंस हमने लिए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक 3 के ऊपर, CSAT के ऊपर, रिजेक्ट UPSC के मार्कशीट के ऊपर, टॉपर्स की रियलिटी हो गया, मार्कशीट कंपैरिजन, बहुत कुछ ये सिर्फ आपके लिए किया है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं कि इस मामले पर भी वीडियो बनाइए भैया, मजा आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।